नाज़रीन, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं। पुर्तगाल ने हाल ही में ऐलान किया कि वो 21 सितंबर को फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करेगा। ये फैसला फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर ममालिक के बाद सामने आया। पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा ने बरतानिया के दौरे के दौरान इस इम्कान पर रोशनी डाली थी और अब वज़ारत ख़ारजा की जानिब से बाकायदा ऐलान सामने आ गया है। ये फैसले उस वक्त सामने आ रहे हैं जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में कई ममालिक फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान करने वाले हैं। इस सियासी मंजरनामे के बीच गजा में जारी हालात एक हौलनाक तस्वीर पेश कर रहे हैं। इसराइल ने 6 रोज़ में 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहरियों को शहीद कर दिया है और बारूदी मवाद से लदे रोबोट्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। मकामी शहरी अलगोल और दीगर रिहायशी बताते हैं कि ये पुरानी फौजी गाड़ियां अब धमाका खेज मवाद से भरकर रिमोट कंट्रोल के जरिए रिहायशी इलाकों में भेजी जाती हैं। हर धमाके के बाद आसमान खून की तरह सुर्ख हो जाता है और मलबा सैकड़ों मुरब्बा मीटर पर फैल जाता है। ये तजर्बा गजा के लोगों के लिए गैर मामूली और हौलनाक है। हमास के ज़ेरे इंतज़ाम वजारत सेहत के मुताबिक 13 अगस्त से जारी ज़मीनी कार्रवाई में 1100 से ज़ायद अफराद हलाक और 6000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। इस वक्त गजा से 4,50,000 फ़लस्तीनी नकल मकानी कर चुके हैं। आलमी तंजीमें इसे नस्ल कुशी करार दे रही हैं। इस दौरान यूरोपीय ममालिक भी फ़लस्तीन की हिमायत में आगे आ रहे हैं। लग्जमबर्ग ने ऐलान किया वो 23 सितंबर को दीगर ममालिक की मुशावरत के बाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा। वज़ीर आज़म लोक फ्रेडन और वज़ीर ख़ारजा ज़ेवियर बेटल ने इसे बैनुल अक़वामी कानून से हम आहंग और 2 रियासती हल के लिए मौसर इक़दाम करार दिया। बेल्जियम ने भी फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बाद फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का फैसला किया और इसराइल पर सख्त पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया। फ्रांस और बरतानिया के फैसले के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानिया के इक़दाम पर इख्तलाफ जाहिर किया, जबकि बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने इस ऐलान को ज़रूरी करार दिया और वाज़ेह किया कि हमास को किसी भी सियासी अमल में शामिल नहीं किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब की इजाज़त दी, जबकि 145 ममालिक ने फ़लस्तीन की शमूलियत की हिमायत की, 5 मुखालफत में और 6 ने राय नहीं दी। अमरीका ने फ़लस्तीनी वफ़द को वीज़ा देने से इनकार कर दिया, जिससे इजलास के जनेवा में इनेकाद के मुतालबात सामने आए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद फ़लस्तीन की बैनुल अक़वामी सरगर्मियों में शिरकत को यकीनी बनाने की राह हमवार करती है। सऊदी अरब और फ्रांस इजलास की सदारत करेंगे ताकि 2 रियासती हल पर गौर किया जाए। तारीखी तौर पर अमरीका ने 1988 में भी फ़लस्तीनी रहनुमा यासिर अरफ़ात को न्यूयॉर्क आने से रोका था। इस पस मंज़र में इसराइल के हमले जारी हैं। गजा में मज़ीद 43 फ़लस्तीनी हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनमें 9 साल का बच्चा और 2 इमदादी कारकुन भी शामिल हैं। गजा की सूरत हाल इंसानी अलमिये की हदूद को छू रही है। स्पेन के बादशाह फिलिप VI ने फौरी जंगबंदी और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा किया। इस दौरान अमरीका ने इसराइल को $6 अरब की जंगी इमदाद देने का ऐलान किया, जिसमें अपाचे हेलीकॉप्टर्स और फौजी गाड़ियाँ शामिल हैं। कांग्रेस की मंजूरी के बाद ये इमदाद 3 साल में फराहम की जाएगी। अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस की तैनाती के मामले पर अमरीका और अफगान हुकाम मुज़ाकरात कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि ये बेस इसलिए अहम है क्योंकि ये चीन के जौहरी हथियारों की तैयारी के मकाम के करीब है। यूं आलमी सफारतकारी, अस्करी हिकमत अमली और इंसानी अलमिये का एक पेचीदा मंजरनामा सामने आ रहा है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन की शमूलियत के हवाले से मंजूर होने वाली करारदाद इसे बैनुल अक़वामी सतह पर मजबूत और फ़ाल बनाने का मौका फराहम करती है। ये एक ऐसा लम्हा था जब दुनिया की सबसे ताकतवर इमारत अक़वाम मुत्तहिदा का हेडक्वार्टर खामोशी और बेबसी की तस्वीर बन चुका था। न्यूयॉर्क की शाम थी, लेकिन अंदर बैठे नुमाइंदों के चेहरों पर रोशनी कम और परेशानी ज़्यादा झलक रही थी। कमरा इजलास में 15 ममालिक के नुमाइंदे मौजूद थे। हर एक के सामने अपनी फाइलें और कागजात और नोट्स रखे थे, लेकिन असल बहस किसी दस्तावेज या सियासी नुक्ते पर नहीं बल्कि इंसानियत की बका पर थी। सवाल ये था, क्या मासूम फ़लस्तीनी अवाम जो गजा में जंग की तबाहकारियों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए कोई उम्मीद बाकी है या नहीं? इजलास की फ़ज़ा में एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। सब जानते थे कि एक करारदाद पेश होने वाली है और एक और कोशिश के कम अज़ कम जंग को रोका जा सके।
इस करारदाद में जंग बंदी का मुतालबा था, इमदादी सामान की फराहमी के लिए रुकावटें हटाने की अपील थी और एक बार फिर दुनिया को याद दिलाया जा रहा था कि इंसानियत की सरहदें किसी रियासत, किसी कौमियत और किसी फौजी ताकत से बड़ी हैं। लेकिन साथ ही सबको एक खदशा भी था, ये कि ताकतवर मुमालिक में से कोई एक ऐसे करारदाद को रोक देगा। गजा की सूरत हाल इस वक्त एक अलमिया नहीं बल्कि एक मुसलसल कयामत बन चुकी थी। हर रोज दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों जानें जाया हो रही थी। अस्पतालों में जख्मियों की चीखें गूंज रही थी। बच्चे अपने वालिदैन को ढूंढते फिर रहे थे और वालिदैन अपनी आंखों के सामने बच्चों को मलबे के नीचे दफन होता देख रहे थे। ये सब कुछ जानने के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी सिफारती काउंसिल में वही पुराना खेल जारी था। करारदाद पर बातचीत शुरू हुई, गैर मुस्तकिल अरकान ने अपनी गुजारिशात पेश की, यूरोपीय नुमाइंदे इंसानी बहरान पर तशवीश जाहिर करते रहे, अरब ममालिक ने फ़लस्तीनी अवाम के हक में आवाज़ बुलंद की। पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार भी पूरी कुव्वत के साथ बोले। उनका लहजा सख्त था, अल्फाज कड़वा सच बयान कर रहे थे। ये काउंसिल किस काम की है अगर ये मासूम जानों को ना बचा सके? रोजाना दर्जनों शहरी मारे जा रहे हैं, बच्चे भूख और बीमारी से मर रहे हैं, अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं। अगर इस सब के बावजूद भी हम खामोश हैं तो फिर दुनिया में इंसाफ की उम्मीद कौन करेगा? ये अल्फाज इजलास के माहौल में एक बिजली की तरह गूंजे। इस लम्हे को सब समझ रहे थे, फैसला अमेरिका के हाथ में था। अमेरिका के नुमाइंदे ने अपने कागजात खोले, करारदाद के नकात देखे और फिर अपने हक के वीटो का सहारा ले लिया। ये वो मोड़ था जहां सब कुछ बदल गया। 14 अरकान की हिमायत भी नाकाम हो गई। करारदाद जो इंसानियत के लिए थी, जो इंसानों की जानें बचाने के लिए थी, एक दस्तखत से रोक दी गई। फ़लस्तीनी अवाम के लिए यह खबर एक और धचका थी। उनके लिए यह फैसला मतलब रखता था कि उनकी तकलीफ और उनके जख्म और उनकी चीखें आलमी ताकतों के लिए कोई हैसियत नहीं रखती। गजा के अस्पतालों के अंदर की तस्वीर इजलास के फौरन बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एक डॉक्टर की आंखों में आंसू थे। वो कह रहा था, मेरे पास दवाएं खत्म हो गई हैं, मैं अपने मरीजों को कैसे जिंदा रखूं? एक और नर्स कह रही थी, ये बच्चे पिछले 3 दिन से खाना नहीं खा सके, हम इसे क्या दें? और एक और बूढ़ी औरत जिसके 3 बेटे शहीद हो गए थे, सिर्फ इतना कह रही थी, क्या मेरा दुख किसी को नजर नहीं आता? हिस्सा 2 में हम देखते हैं कि फ़लस्तीनी मसले की पेचीदगी न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सतह पर असर डाल रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन की शमूलियत और रियासत के तौर पर तस्लीम करने के फैसले तारीखी अहमियत रखते हैं। बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम, पुर्तगाल जैसे ममालिक ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के अपने मंसूबे वाज़े कर दिए हैं, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन फैसलों पर इख्तलाफ किया और गजा में फौरी जंगबंदी के मुतालबे के साथ फ़लस्तीनी वफ़द को वीज़ा देने से भी इनकार किया। इसके बावजूद यूरोपीय ममालिक ने फ़लस्तीन की हिमायत और इसराइल पर दबाव बढ़ाने की कोशिश जारी रखी है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और दीगर आला नुमाइंदों को मुबाहिसों और आला सतह की कॉन्फ्रेंसों में वीडियो लिंक या पेशगी रिकॉर्ड शुदा बयानात जमा कराने की इजाज़त दी, जिससे फ़लस्तीन की बैनुल अक़वामी सतह पर सिफारती और सियासी मौजूदगी मज़ीद मजबूत हुई है। गजा में जारी इसराइली हमले एक इंसानी अलमिये की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयों के साथ बारूदी रोबोट्स के इस्तेमाल से शहरी इलाकों में तबाही और खौफ की फ़ज़ा कायम हो गई है।